भोपाल के लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए सड़कों पर उमड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ डॉक्टर मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी मौजूद हैं। कांग्रेस के, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों तरफ ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्त्री, पुरुष, बच्चे, जवान सभी बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, उनके रोड शो में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का अंदाजा इस भीड़ से लगाया जा सकता है। और मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनावी गुणागणित के हिसाब से बहुत फलदायी रहा है। 2019 के चुनावों में 28 सीटें बीजेपी को मिली थी 29 में से। 2014 के चुनावों में 29 में से 27 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और इस बार भी इसी प्रयास के साथ कि अधिक से अधिक सीटें मध्य प्रदेश से जीती जाएं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी और यहाँ पर ये रोड शो प्रधानमंत्री का पब्लिक से सीधे कनेक्ट करने का एक प्रयास। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता चाहे ये चुनावों के दौरान हो या वैसे भी जब वो रोड शोज करते रहे हैं, पब्लिक के बीच में जाते रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में कहीं भी जहाँ उन्होंने रोड शो किया है ज़बरदस्त भीड़ जुटती है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके साथ अपना सरोकार जोड़ने के लिए। और भोपाल में मौजूद है हमारे संवाददाता नीरज सिंह, उनसे जुड़ते हैं। और हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। नीरज के पास पहले चलते हैं। नीरज, ये जो भीड़ उमड़ी है, निश्चित तौर पर चुनाव के मौसम में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी है, उनको उत्साहित करने वाली होगी। है और आप देखें कि लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हुआ और बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे रूबरू होने के लिए भोपाल की सड़कों पर लोग जुटे हैं। और आपको बता दें लेकिन कि ये न्यू मार्केट का इलाका है और भोपाल का एक तरीके से दिल कहा जाता है। और जो चारों तरफ आप जिन लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो भोपाल और उसके आसपास के लोग हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश की अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। व्यापारी वर्ग यहाँ पर मौजूद है, सिख समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो दूसरे धर्मों के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। ओबीसी समुदाय के हैं, SC/ST समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद है, यादव समुदाय के जो लोग हैं वो मौजूद है। अलग अलग जो मंच है वो बने हुए हैं ताकि जो प्रधानमंत्री है उनका दीदार कर सकें। और आप देख रहे होंगे दृश्यों में जो कला समाज है उनके भी प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और ये ऐसा नहीं है कि ये अचानक से कोई आई भीड़ है। आप देखें तो पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम किया है, चाहे वो गरीब परिवार के लोग हों, उनको मकान देने की बात हो, उनके घर में नल से जल पहुंचाने की बात हो, जो महिलाएं हैं जिनको कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, अब उनके घरों में ही ये जल मौजूद है जहाँ से वो जल ले सकती है। तो ये तमाम ऐसे काम है। गरीब लोग जो कल्पना नहीं कर सकते थे, कई पक्की अलग थी, प्रधानमंत्री ने दिया। महिलाएं आप देख सकती हैं कि कितनी उत्साहित है प्रधानमंत्री को देख कर, क्योंकि महिलाओं को लगातार जिस तरीके से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को लेकर जिस तरह से काम किए हैं, आधी आबादी को जिस तरीके से हथियार किए हैं,
आप देखें कि महिलाओं के जो रिजर्वेशन है उसका जो काम है वो प्रधानमंत्री ने किया है, ताकि जो संसद है उसमें आने वाले समय में महिलाएं बैठ सकें। महिलाओं के लिए तमाम तरह की योजनाएं, लाडली बहना योजना, जिसमें एक बड़ी भूमिका भी निभाई थी मध्य प्रदेश में इस समय जो सरकार है बीजेपी की वापस आई थी, वही खुशी इन महिलाओं की दिखाई दे रही है जब प्रधानमंत्री का इस्तेमाल कर रही है, प्रधानमंत्री को इस तरीके से आशीर्वाद दे रही है। आप देखें कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने काम किया है, चाहे वो युवाओं को स्टार्टअप की शुरुआत देने की बात हो, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं थे, पूरे से प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए भोपाल के लोग, और ये दृश्य बताते हैं कि भोपाल के लोगों ने किसको चुना है, भोपाल के लोग किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। देखें कि बड़ी संख्या में पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री इस तरीके से स्वागत कर रहे हैं कि एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है। ये जीत है जो लगातार चलती रहा है, जो बता रहा है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के लोग भोपाल प्रदेश प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए मंचों पर विराजमान। जी जी जी, निश्चित तौर पर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। नीरज, आपसे अगर हम समझना चाहें, भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के मायने क्या है, किस तरह से इसको देखना समझना चाहिए, और मध्य प्रदेश की सियासी तासीर को अगर हम समझना चाहें आपसे, कैसे बताएंगे? देखिए, बिल्कुल आप देखें इन दृश्यों को, ये दृश्य बताते हैं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है किस तरह की है। कल हमने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका इंटरव्यू भी किया था, और इसमें प्रधानमंत्री के साथ मंच पर विराजमान भी है वो, और उन्होंने ये कहा कि 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी इतिहास मध्य प्रदेश से जीतेगी। और ये केवल शब्द नहीं है, ये एक संख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे प्रधानमंत्री के 10 सालों में जो लगातार कार्य किए गए, राज्य की सरकार के द्वारा जो लोग हैं उनके लिए जो काम किए गए, खुशी का परिणाम है कि जहाँ वो जिस क्षेत्र में जाते हैं वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग हैं वो इस बात को कहते हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने 10 साल में यहाँ की दिशा और दिशा उसको बदल दिया है, और वही जो भीड़ है वो यहाँ पर दिखाई देती है। आप देखें कि हम युवाओं की बात कर रहे थे, युवाओं को सबसे ज्यादा आप देखें कि तो रोजगार की दरकार रहती है, दूसरे तमाम युवा है जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, पैसे की कमी रहती है। आप देखें कि कई तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री ने शुरू की जो पैसे को दे रही है युवाओं को ताकि वे स्टार्टअप कर सकें। इसके अलावा आप महिलाओं को देखें, महिलाओं को एक जरूरत रहती है कि जो उनकी जो सुरक्षा है वो बेहतर तरीके से हो सके। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी जो राजनीतिक पार्टियां वो काम करें। आप देखें पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री किस तरीके से कर रहे हैं काम, ताकि जो महिला है वो आगे निकल कर आ सके, घरों से निकलकर मंच पर अपना जो नाम है, अपना जो परचम है वो फैला सके। गरीब लोगों के लिए क्या दरकार रहती है? गरीब लोगों के लिए दरकार रहती है कि उनको खाने को मिल जाए और उनको सोने के लिए सख्ती। जी, निश्चित तौर पर तो ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का, कि एक झलक अगर कोई देखना समझना चाहता है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें बताएंगे। विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, अगर हम मध्य प्रदेश की सियासी तासीर को समझना चाहें, कैसे बताएंगे आप, क्या अपना ही प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है बीजेपी के लिए? 2014-2019 में शानदार प्रदर्शन किया था। फिलहाल विनोद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, विनोद मिश्रा से हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नीरज, आपको लगता है कि बीजेपी के पास अपना ही प्रदर्शन दोहराने की एक चुनौती है? 2019 में 29 में से 28 सीट, 2014 में 27 सीट, जिसको कहते हैं कि लगभग सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुकी है, उसको दोहराने की चुनौती है कहीं ना कहीं? देखिए, चुनौती बिल्कुल है, और चुनौती को हम इस रूप में देख सकते हैं कि पिछली बार 2019 का जो चुनाव हुआ था, जो शिवराज है उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ था, और इस बार का जो चुनाव है मोहन यादव जो मुख्यमंत्री है और वह मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर ये चुनौती है
कि कम से कम पिछली बार का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन को बरकरार रखा जाए। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो 29 सीटें हैं वो यहाँ से जीतेंगे, यानी कि जो प्रदर्शन है उसको बरकरार रखेंगे, बल्कि पिछली बार से जो संख्या है उस संख्या में बढ़ोतरी करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक नए चुनौती भी है। जहाँ तक केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की बात है या मोदी प्रधानमंत्री मोदी की योग्यता की बात है तो ये दृश्य आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपने मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए कि इन दृश्यों को देखकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान नेता चुनाव में खड़े हुए उनको एक उत्साह मिलेगा, उनको कह सकते हैं कि एक नई जो ऊर्जा है वो मिलेगी इन दृश्यों को देखकर के बड़ी संख्या में लोग इस्तेमाल करने के लिए। और प्रधानमंत्री आप देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री पहले में संबोधित करते हैं तो अपनी मन की बात होती है और सरकार की जो सारी योजनाएं रहती है आने वाले समय में। ठीक है नीरज, ठीक है नीरज, एक बार फिर से विनोद मिश्रा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। विनोद जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो समझना चाहेंगे आपसे किस तरह से मध्य प्रदेश की जो पूरी सियासत है बीजेपी के लिए अपना प्रदर्शन, जो शानदार प्रदर्शन 2014 में 27 सीटों के साथ 28 सीटें जीती थी 29 में से 2019 में, उस प्रदर्शन को दोहराने की तो चुनौती है ही है, साथ ही साथ एक नई टीम डॉक्टर मोहन यादव के साथ प्रदेश में आई है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, राजनीतिक परिदृश्य को मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में? निखिल, मैं अगर इस चीज को, इस भीड़ को देखें और ये जो लोगों का जो जनसैलाब आज भोपाल के इस शाम में उमड़ के आई है, तो इसके आप इस बात को तो कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक मध्य प्रदेश से एक पुराना नाता है। और पुराना नाता मैं इसलिए कह रहा हूं कि भोपाल सीट पे बीजेपी को शायद कोई खतरा ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें कि पीएम आज चुनाव के सेकंड फेज के चुनाव के जो अगर आखिरी मुहाने में प्रचार का ये बंद हो गया है, लेकिन उसके बाद एक सांकेतिक रूप से अगर वो रोड शो के जरिए भोपाल में अपनी मौजूदगी दिखाते हैं तो ये लोगों पे भरोसा, लोगों में ये जो भरोसा है उसको लेके वो धन्यवाद एक तरह से करते हुए दिखते हैं। और वो रोड शो के तरफ से जो लोगों की जो ये भीड़ है, अब ये देखिए एक क्रॉस जो कम्युनिटी है, चाहे वो कोई भी समुदाय से लोग हो, भोपाल के अलग अलग जगह पे आप देखें, इस भीड़ को देखें तो आपको ये बात जरूर लगेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए जो ललक है इस देश में, वो देश के किसी भी हिस्से में रोड शो हो तो उसका एक नजारा अलग दिखता है। चुनाव के इस मौसम में आप अगर ये देखें कि ये पूरे हर जगह में रोड शो हर पार्टियों की तरफ से हो रही है और उसमें जितने भी टॉप लीडर है, शीर्ष नेतृत्व है, वो अपने अपने रोड शो अपने नेताओं के लिए कर रहे हैं, उसका आयोजन भी कर रहे हैं। लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर का रोड शो कहीं देखते हैं तो वो लगता है कि एक अलग नजारा खुल के सामने उभर के आता है। और नजारा एक लोक उत्सव का होता है। वो नजारा जो होता है वो सामाजिक भागीदारी का जो पीएम का एक मंत्र रहा है, उसमें लोगों का वो एक कृतज्ञता है जो पीएम के उस रिपोर्ट कार्ड को जब वो रखते हैं और कहते हैं कि जब हमने इस देश के लिए इस देश के जो विकसित भारत के संकल्प के लिए जो हमारा अभियान है, तो ये लोगों की जो प्रतिध्वनि आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ में वो एक मुखर आवाज आपको चारों बगल से सुनाई दे रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप बता रहे थे, जो पॉलिटिकल आप बता रहे थे कि इस देश में देखिए फर्स्ट फेज के चुनाव तक लोग कहते थे कि चुनाव अभी तक माहौल जो है राजनीति का गरमाई नहीं है। अब माहौल कैसे गरमाई है, अभी सेकेंड फेज में आते आते देखिए कि जिस पूरे इलेक्शन कैंपेन को कांग्रेस ने एक तरह से एक नैरेटिव बना के किया कि पीएम 400 पार का नारा क्यों देते हैं, वो 400 पार का नारा जो पीएम का है वो संविधान बदलने वाला है, आरक्षण बदलने वाला है, तो आज पीएम ने उसका माकूल जवाब उसी भोपाल की धरती पे सागर में दिया है। और जब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की चोरी पकड़ी गई है, उन्होंने उसका जिक्र किया है कि कैसे कर्नाटक की सरकार ने पूरे के पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरह से पूरा आरक्षण ओबीसी के आरक्षण में कर दिया है। जो नेशनल जो ओबीसी कमीशन है उसकी एक रिपोर्ट सामने आई है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस ने एजेंडा की जो राजनीति करने की कोशिश की थी, उसका जवाब पीएम अब सेकेंड फेज में दे रहे हैं।
क्योंकि विकसित भारत संकल्प के बाद अगर पीएम कहते रहे कि हम 400 पार और एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 की बात करती है इस बार इस इलेक्शन में, तो लोग इसको का पार्टी विपक्ष के इंडिया गठबंधन इसका नैरेटिव बता रहे थे कि ये शायद इनको इतनी बड़ी मेजोरिटी इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। अगर तब वो ये आज भी वो आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर और इंडिया गठबंधन पे, अगर वो कह रहे हैं कि ये झूठ है, तो क्या वो कल उनका बयान, उनका नैरेटिव क्या कल सच था? तो ये जो लोगों की उत्सुकता देखते हैं, लोग हर के हाथ में मोबाइल लिए हुए, लोग जिस तरह से एक एक पल की तस्वीर अपने मोबाइल फोन में उतारना चाहते हैं, शायद ये उसका जवाब होता है कि पीएम किस विश्वास से कहते हैं अब की बार 400 पार। लेकिन जी जो आपने मुद्दों की बात की, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान बचाओ, जो एक संविधान बचाने की बात जो कही जा रही है उसका मुद्दा हो, या फिर संपत्ति के बराबर बंटवारे का मुद्दा हो, किस तरह से पब्लिक के बीच में ये गया है और क्या देखा जाए तो कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो को जनता के बीच में सही ढंग से रखने की कोशिश कर रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री की अगुवाई में, कैसे देखते हैं इसको? लेकिन देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि आज कैसे डिस्कोर्स चेंज हुआ है। डिस्कोर्स चेंज मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए कि कल तक जो लोग एजेंडा पार्टियों ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के उसको छोड़ के सीधे एजेंडा बना रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि पीएम मोदी मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं, पीएम मोदी मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ही कहा है एक सम्मेलन में कि पीएम मोदी हमारे जो क्रांतिकारी हमारा मैनिफेस्टो है उससे घबरा गए हैं। तो क्या आपके क्रांतिकारी मैनिफेस्टो ये है कि आप वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और लोगों से क्या जो धन मेहनत से कमाया हुआ है इस देश के लोगों ने, इसके पुरखों ने, आप उसको विरासत टैक्स लगा के उसका 55% हड़प लेंगे, जो सैम पित्रोदा ने आज इसका खुलासा किया है। तो आप ये सिर्फ एजेंडा और परसेप्शन की लड़ाई लड़ने आते हैं, तो आप ये बात जान लीजिए कि पीएम मोदी के तर्कस में ऐसे कई तीर हैं जो आपके सारे एजेंडे धराशायी होंगे। और ये तो आप मानिए कि इस सेकेंड फेज में आते आते ये भारत का ये लोकतंत्र का जो महोत्सव है वो इंटरेस्टिंग हो गया है कि आप जमीनी सच्चाई पे चुनाव लड़ेंगे या आप परसेप्शन पे लड़ेंगे। तो पीएम मोदी ने एक तरह से चुनौती दिया है कि आप जमीनी मुद्दे पे लड़ेंगे तो वो काम भी आपको हम दिखाएंगे, और एजेंडे पे लड़ेंगे तो भी आपका हम पर्दाफाश करेंगे। और ये पर्दाफाश जो है शायद लोगों में एक गजब का जोश दिया है, और वो जोश जो है शायद मुझे लगता है कि सेकंड फेज के जो पोलिंग टर्नआउट होगी आपको लगेगा कि इसमें भारी तादाद में लोग पोलिंग बूथ पे जमा होने जा रहे हैं। लेकिन जी एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, ये जो सेफ सीट्स पर रोड शो और रैलियां करने का जो बीजेपी का चलन है या प्रधानमंत्री वहां तक भी पहुंचते हैं, ये किस रणनीति का हिस्सा है? आपने देखा गाजियाबाद की जो सीट थी वो बीजेपी के लिए सेफ सीट समझी जाती थी, भोपाल जैसे हैं, तो इन सीटों पर भी जनता के बीच में पहुंचना किस तरह की रणनीति है ये? लेकिन देखिए पीएम का रोड शो का आप ये देखिए यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट आलोक शर्मा हैं, और आप ये देखिए कि इससे पहले जो चुनाव 2019 में ये चुनाव जो था साध्वी प्रज्ञा और दिग्विजय सिंह, फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह के बीच में था। बहुत जबरदस्त मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी, और उसके बाद भी साध्वी प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को 2 लाख से ज्यादा मतों से हराया था। इस बार साध्वी प्रज्ञा के बदले में इस बार आलोक शर्मा को यहाँ पे कैंडिडेट दिया गया है। वो एक बात तो ये बात आप मान के चलिए, जैसे डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इलेक्शन के शुरुआत बिगुल बजते ही मध्य प्रदेश का 5 दौरा किए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि देश का प्रधानमंत्री मोदी का इस एमपी से, मध्य प्रदेश से कितना लगाव है कि इस 2 महीने 1.5 महीने के इलेक्शन कैंपेन में 5 बार मध्य प्रदेश का पीएम ने दौरा कर चुका है। जहां तक मध्य प्रदेश के साथ में उनका अपना एक नाता रहा है, प्रचारक के दिनों से लेके बीजेपी के महासचिव के दिनों से लेके और प्रधानमंत्री बनने तक, तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो वहाँ के जो संपर्क है, अपना पब्लिक संपर्क है, वहाँ अपना जो एक उनका कॉन्टैक्ट है, वो भी आपको मानना पड़ेगा कि उनको पर्सनल कनेक्शन देता है। और भोपाल के बीच में जब मोदी का ये काफिला गुजरता है तो आप देखिए ठसाठस बड़े हुए दोनों बगल के किनारे के रोड पे
किलोमीटर में किलोमीटर जो लोगों की ये भीड़ आप देख रहे हैं, तो आप ये बात जान लीजिए कि हर आदमी कहता है कि मैं ही मोदी हूँ। और ये जो संवेद स्वर होता है, वो किसी नायक को, किसी नेता को जननायक बनाता है, जो कम से कम इस भारत के लोकतंत्र को दुनिया के किसी हिस्से में आज अगर देख रहे होंगे तो शायद दुनिया में कहीं ये नजारा नहीं लगेगा कि थर्ड टाइम का प्राइम मिनिस्टर थर्ड टाइम के लिए वो जनमत के लिए वो जनता के बीच में है और इतना भव्य समारोह की तरह लोग बाहर निकले हुए हैं। ये लोकतंत्र का एक अचरज नजारा शायद भारत छोड़ के दुनिया में आपको कहीं नहीं दिखेगा और ये नजारा आज की तारीख में सिर्फ मोदी के लिए है। निखिल जी 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 जी, आप हमारे साथ बने रहे। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, ऑन ग्राउंड अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो इस रोड शो के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहां से कहां तक ये चल रहा है और साथ ही साथ किस तरह से ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको चार्ज करेगा, उनके अंदर दम भरेगा, उनको उत्साहित करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। देखिए, बिल्कुल उत्साहित करेगी और ये दृश्य बता रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है, कार्यकर्ता है और जो उम्मीदवार हैं, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक संचार की जो ऊर्जा है वो उनको मिलेगी और उस ऊर्जा को ही वो चुनावी मैदान में उतारेंगे भी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्वागत करने के लिए लेजर शो प्रधानमंत्री का यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो अबकी बार जो 400 पार का जो नारा है जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, वो इसी नारे को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत की जा रहे हैं। जिस इलाके की हम बात करें, ये न्यू मार्केट का इलाका है और इसको भोपाल का हार कहते हैं। भोपाल के एकदम मध्य का ये इलाका है जहाँ से प्रधानमंत्री का जो रोड शो है वो गुजर रहा है। और आप देखें कि तमाम जो छतें हैं, इसके अलावा जो बालकनी वाला लोग हैं मौजूद है प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। जगह जगह प्रधानमंत्री की जो पुष्प वर्षा से स्वागत है वो जाति के लोग हैं वो कर रहे हैं। और दूसरा आप देखें कि ये कोई एकदम अचानक से आई हुई जो भीड़ है वो नहीं है। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में इन लोगों की जो गला और दिशा है उसको सुधारने के लिए जो काम किया है, तमाम जो लोग हैं व्यापार को बढ़ाने के लिए बात करें हम, लोगों के लिए जो सुविधाएं उसे बेहतर देने की बात करें हम। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनका घर चल सके, उनका चूल्हा चल सके, उनको रोजगार मिल सके, उनको मुद्रा योजना के तहत लोन मिल सके। जो तमाम जो किसान है, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिस तरीके से किसानों को सहयोग मोदी सरकार के द्वारा किया जाता है ताकि जो किसान हमारे देश की जो रीढ़ है वो जो रीढ़ है उसका खड़ा रह सके और आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री अपनी निर्देशित समय तक रही है कि जो किसान है उनकी आय है उसको बढ़ाया जाए और उस दिशा में तमाम तरह की जो योजनाएं जो प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई है और उनका जो लाभ है वो मिल रहा है। समाज के हर वर्ग से तमाम योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश करते हैं। और आप देखें कि प्रधानमंत्री अपनी स्पीच में इस बात का जिक्र करते हैं कि अभी तो आगे बहुत ज्यादा कुछ करना है, ये केवल एक शुरुआत है। और आप देखें कि आने वाले समय में उनके पास एक विजन है कि किस तरीके से देश को विकसित देश बनाना है। 2047 तक जो भारत है उसको विकसित बनाना है। भारत के जो युवा है पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सके। इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से सुदृढ़ हो सकती है, हमारा जो वैज्ञानिक इनोवेशन है किस तेजी के साथ आगे जा रहा है। आज हम पूरी दुनिया में आप देखें कि इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना जो परचम है वो लहरा रहे हैं। आज देखें कि प्रधानमंत्री जो भारत की भी एक कह सकते हैं कि सशक्त छवि है पूरी दुनिया में कि आज प्रधानमंत्री से दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर हैं वो सलाह लेते हैं और कई सारे देश यहाँ तक कहते हैं कि वो युद्ध रोकवाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता है उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। तो ये ग्लोबल स्तर पर भारत की बढ़ती हुई कह सकते हैं कि छवि है और प्रधानमंत्री लगातार इस बात का जिक्र करते रहे कि दुनिया में जो भारत का नाम हो रहा है और भारत की 140 करोड़ जनता है उसी के आशीर्वाद के लिए नाम हो रहा है। और यही कारण है कि ये जनता आपको ये रोड शो में दिखाई दे रही है, लेकिन ये वो जनता है जिनके जहाँ जो पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने लीड किया है और हर दिन रात कोशिश उनकी यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन लोगों के लिए काम कर सके, ज्यादा से ज्यादा जो गरीब समुदाय के लिए जो काम है वो कर सके। प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि किसान, गरीब
महिलाएं, ये सब उनके परिवार है और यही वर्ग है। नीरज, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अगर हमारे साथ बने रहे, ये ऑडियो हम आपको सुनाना चाहते हैं। ये जो फील है इसको सुनिए। ये जो नारे गूंज रहे हैं, जो गाजे बाजे के साथ में, और जो एक जबरदस्त शोर है, संवेद स्वर है, उसको सुना जा सकता है। कठिनाई में अवसर ढूंढे, महामारी का मुंह मोड़ा, महामारी का मुंह मोड़ा, महामारी का मुंह मोड़ा। चार दिशा में लहर के शासन देखो, अशी दौड़ी देशरी गली गली में, मुख्य धारा सुजोड़ी, मुख्य धारा सुजोड़ी। सब मार रहे लोहा अपना, हिला है दुश्मन मिट्टी में, और दुनिया की तो बात ही क्या, अब जान हमारी मुट्ठी में। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जबरदस्त भीड़ जुटी हुई है, और एक जो जिसको कहा जाता है कि सड़क के दोनों तरफ उमड़ी हुई है भीड़ आम जन की, और इसमें निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में महिलाएं, स्त्री, पुरुष और युवाओं की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। सेल्फी लेने की एक होड़ मची हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर उतारने की भीड़ मची हुई है, होड़ मची हुई है। और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो केसरिया रंग में उन झंडों से पटे लदे हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए आज का दिन विशेष मायने रखता है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक विशेष उत्साह का संचार हो रहा है, और किस तरह से गाजे बाजे, ढोल ताशे, फूल के साथ स्वागत कर रहे हैं अपने नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, मध्य प्रदेश में इस बार नई टीम आई है डॉक्टर मोहन यादव के अगुवाई में। किस तरह से देखते हैं कि उस टीम के लिए भी एक परीक्षा का वक्त है, चुनाव? नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, मैं वही कह रहा था कि एक परीक्षा का समय है, नई टीम है, और निश्चित तौर पर नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बड़ी है, और यही कारण है कि उन्होंने तमाम जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर भी उठाया है। लगातार जो प्रतिदिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर अपना जो भाषण है वो दे रहे, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे, लगातार संपर्क साध रहे हैं। जो टीम है भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, डे टू डे जो तमाम नेता है उनसे जो अपडेट देते हैं। तो कुल मिलाकर जो कोशिश है वो लगातार कर रहे हैं कि जो स्ट्राइक रेट पिछली सरकारों से समय रहा था, उस स्ट्राइक रेट के बेहतर प्रदर्शन जो मोहन यादव है वो करें। और यही कारण है कि आप देखें कि लाखों की संख्या में जो भीड़ होती है भोपाल के अंदर, वो बताती है कि इस तरीके का प्रयास लगातार भारतीय जनता पार्टी यात्रा कर रही है, उसमें सफल भी नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी बात लेकिन मैं ये भी कहना चाहता कि ये नए भारत की तस्वीर जी है, वो भारत है जो चुप नहीं रहता है। कि भारत के ऊपर किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो उसका जो जवाब है वो सटीक तरीके से भारत देता है। और आपने देखा भी होगा कि 10 साल पहले जब देश के अंदर आतंकवादी हमले होते थे तो हम सिर्फ खड़ी निंदा कहकर कुछ शब्दों को बोलकर चुप हो जाते थे, लेकिन अब ये वो भारत नहीं है। अगर भारत और भारत के लोगों की तरफ कोई आग उठा के देगा तो उसका जो यकीन जवाब है वो भारत के द्वारा दिया जाएगा, भारत की सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अगर भारत का कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी देश में अगर परेशान है, उसे किसी तरह की परेशानी है, तो यहीं से हवाई जहाज भेजकर उस व्यक्ति को वहां से रेस्क्यू करके भारत लाया जाता है, उसके घर का लाया जाता है। और ये देश के प्रधानमंत्री को जब समर्थन देने के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं तो वो जानते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो इनके सुख दुख में खड़ा रहता है, इनको किसी की परेशानी में अकेला नहीं छोड़ता। ठीक है नीरज, आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस शो में, इस कार्यक्रम में बस इतना ही।